अस्सलाम वालेकुम D3 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2A की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 देखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2A 7th एडिशन, अपडेटेड रिवाइज 7th एडिशन फाइनेंशियल अरिथमेटिक टॉपिक का नाम है। और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। मिस्टर तनवीर इन्वेस्टेड PKR 5000 इन एन एंडाउमेंट फंड फॉर 5 ईयर्स। कि मिस्टर तनवीर ने एक एंडाउमेंट फंड है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, तो एंडाउमेंट फंड में 5000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया। द फंड पेज इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। जो फंड है वहाँ से उसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलेगा। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स ही रिसीव अ टोटल अमाउंट ऑफ PKR 5800। 5 साल गुजरने के बाद ही रिसीव 5800, यानी जो उसको अमाउंट मिली वो PKR 5800। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो कंपाउंड हुआ होगा। लेट्स पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। सो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी PKR 5000, टाइम है 5 ईयर्स के, यानी ओवरऑल जो टर्म है इस एंडाउमेंट फंड की वो 5 ईयर्स थी। तो टोटल अमाउंट जो उसको मिली आफ्टर 5 ईयर्स 5800 है। अब हमने फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, विच इज़ बीइंग कंपाउंडेड ईयरली। तो कंपाउंडेड ईयरली है, ये मैंने आपको बताया था कि कंपाउंडेड ईयरली होगा तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे 1 से। अगर लिखा होता हाफ ईयरली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करते हैं 2 पे। अगर लिखा हो क्वार्टरली तो 4 पे, और मंथली पे 12 से। यानी वही प्रोसेस अब यहाँ पे हम इन सवालों में देखेंगे। क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली है तो हमारा अमाउंट का फार्मूला है P × 1 + R/T होल रेज़ द पावर n। अब यहाँ पे क्योंकि ईयरली है तो लिहाजा T के नीचे 1 आ जाएगा। बाकी आगे प्रोसेस वही है, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। अमाउंट जो है रिसीव होनी है 5800 है, प्रिंसिपल हमारा 5000 है, 1 + R/1 क्योंकि 1 ईयर है, कंपाउंडेड ईयरली है, होल रेज़ द पावर 5। अब ये 5000 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको डिवाइड कर दें। सो 5800 ओवर 5000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 + R रेज़ द पावर 5। अब यहाँ से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1 + R होल रेज़ द पावर 5 इज इक्वल टू 1.16, क्योंकि 5800 और 5000 को जब डिवाइड करें तो 1.16 आ जाता है। अब क्योंकि इसकी पावर 5 है तो 5 की पावर को ख़त्म करने के लिए हमें 5th रूट लेना पड़ेगा। यानी जो भी यहाँ पे पावर हो तो उसको ख़त्म करना हो तो उसका उतना रूट ले लेते हैं। तो टेकिंग 5th रूट, यानी 1 + R होल की पावर 5 का 5th रूट लेंगे। इसी तरह 1.16 का 5th रूट लेंगे। ये 5 और ये 5 5th रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये 5 और ये जो 5th रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 5th रूट का मतलब होता है 1/5। तो 5 × 1/5 करेंगे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 + R इज इक्वल टू 1.0301, क्योंकि जब मैं 1.16 का 5th रूट लूँगा तो आंसर आ रहा है 1.0301। और 5th रूट लेने का तरीकाकार क्या है, वैसे तो कैलकुलेटर पे अवेलेबल होता है, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लिखें 5, शिफ्ट और पावर का बटन दबाएं और उसमें लिखते हैं 1.16, तो आंसर आ जाएगा 1.0301। मैंने 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ फिगर ले लिया है। तो अब ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। सो R इज इक्वल टू 1.0301 - 1 इज इक्वल टू 3.01। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो जब भी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो जो भी आंसर आएगा उसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3.01%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, उसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा कि मिस्टर समी बारोज अ सम ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक। के मिस्टर समी ने किसी बैंक से पैसे उधार लिए हैं, विच चार्जेज अ कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑफ 4.2% पर एनम, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करता है 4.2% पर एनम के अतबार से, विच इज़ बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको अब हम 4 पे पहले डिवाइड करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे 4 से। सो गिवन दैट द समी हैड टू पे PKR 96.60। अब उसको बताया है कि जब साल गुजरने के बाद जो समी है जिसने बैंक से बोरो किया हुआ था वो जो पैसे वापस करता है इंटरेस्ट की मद में वो है 96.60, यानी ये इंटरेस्ट की अमाउंट दी है। फाइंड द ओरिजिनल सम ऑफ मनी, कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट को हमने फाइंड करना है। तो पहले इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं।
इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था 4.2% पर एनम। तो 4.2% पर एनम है, जो कि कंपाउंड हो रहा है क्वार्टरली। तो मैंने कहा जब भी क्वार्टरली आएगा तो जब हम इसको फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे तो उसकी जगह हम जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी 4.2 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं 0.042 पर एनम बन जाएगा। तो इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली लिखा हुआ है, इस वजह से। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, टाइम है यानी 1 ईयर की अमाउंट या इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब यहाँ पे फार्मूले में क्योंकि पावर n है तो n कैसे निकलेगा कि क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली का मतलब होता है 4 पे डिवाइड करेंगे। फिर जितनी पेमेंट्स होंगी एक साल के दौरान, क्योंकि क्वार्टर का मतलब होता है 3 माह बाद एक पेमेंट होगी, तो साल में 4 पेमेंट्स बनेंगी। तो तरीकाकार क्या होता है इसको कि नंबर ऑफ पेमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय ईयर, या जो उसकी स्ट्रीमिंग दी होती है उसके मुताबिक हम कर सकते हैं, क्योंकि साल में 4 दफ़ा पेमेंट होगी, क्वार्टर का मतलब है, तो इसको लिखेंगे। और साल एक साल है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी n की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब आगे जस्ट कोई काम नहीं है, इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें PKR 96.60। अब हम फार्मूला लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने के लिए। ये देखें, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लिख देते हैं, P इंटू 1 प्लस R/4 होल की पावर n। अब R/4 किस लिए किया है, क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ था। अगर ये क्वार्टरली ना लिखा होता तो फिर हम यहाँ पे 1 लिखते, लेकिन जब क्वार्टरली आएगा तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, होल की पावर n और माइनस P यानी प्रिंसिपल अमाउंट है। अब देखें कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट हमें दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 96.60, वो यहाँ पे आ जाएगा। P हमने क्योंकि फाइंड करना है, 1 प्लस R की जगह आ जाएगा 0.042 और क्वार्टर की वजह से डिवाइड कर देंगे उसको 4 पे, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी ये हमने कैलकुलेट कर लिया है कि जो भी साल दिए होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पेमेंट्स इन अ ईयर से, तो वो पावर बन जाएगी 4। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये देखें कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह आ गई अमाउंट 96.60। P फार्मूला क्या है, क्योंकि हमने फाइंड करना है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 0.042 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि क्वार्टर है, और ये n की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है माइनस P। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 96.60 एज इट इज आ जाएगा। अब ये 1 फिर 0.042 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.0105। अब इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.0105 होल पावर 4। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू देखें, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता ही नहीं है तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से P को कॉमन कर लेंगे। सो अगर मैं इन दोनों में से P को कॉमन कर लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इधर P इंटू 1 प्लस 0.105 की पावर 4 माइनस 1, क्योंकि जब ये वाला P इधर कॉमन होकर बाद ख़त्म हो गया और ये सेम अमाउंट थी, जब P सेम अमाउंट हम कॉमन करते हैं उसकी जगह 1 आ जाता है। अब मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर निकाल दूंगा, 1.0105 की पावर 4 माइनस 1 करेंगे, जब इसकी पावर 4 की तो ये हमारे पास राउंडेड ऑफ फिगर आ रही है 1.0427 माइनस 1। अब इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 0.0427 टाइम्स P। अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये P की वैल्यू मैंने निकालनी, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें। सो P इज इक्वल टू 96.60 डिवाइडेड बाय 0.0427 विच इज इक्वल टू PKR 2262.30 पैसा, यानी 30 पैसा। अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है कि जो आंसर होगा वो हमारा थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। उसकी वजह क्या है, वो डिपेंड करता है कि बाज़ बात होता है कि हम कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आती है पूरी वैल्यू उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस तक राउंडेड ऑफ फिगर यूज़ किए हैं, ऐसा हो सकता है कि आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ठीक है, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 100% मार्क्स मिलेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और 21, जो कि हमने कोशिश की कि आसान तरीके से आपको समझाया जाए कि आपने जो भी चीज़ फाइंड करनी है उसका गिवन डाटा लिख लें और उसके बाद जो आपको फार्मूले बताएं उसके आसान तरीके से इसको इस्तेमाल करें और वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 22 और 23 के साथ जल्द दोबारा मिलेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।